हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में 30 से शायद 31 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं 32 क्वेश्चन से। तो 32 जो क्वेश्चन था वो क्या था कि लिचिंग प्रोसेस इंक्लूड, कि जो लिचिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होता है। तो भाई लिचिंग प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी एक सोल्यूबल कंपाउंड होता है उसकी मतलब डिसॉल्विंग है वो नोटिस की जाती है, तो वो लिचिंग प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होगा, सेकंड आंसर राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ मिक्सचर, मतलब आपको बताना है कि इसमें ना कौन सा मिक्सचर नहीं है। ठीक है, मिक्सचर में क्या होता है कि जब दो सब्सटेंस या दो कंपोनेंट आपस में क्या होते हैं, मिक्स करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोपोर्शन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। ठीक है, ग्लास, ब्रास और स्टील ये दोनों क्या होते हैं, तीनों ही हमारे मिक्सचर के एग्जाम्पल है। ग्रेफाइट, अब ग्रेफाइट क्या होता है, ये कार्बन का एलोट्रोप होता है, और कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल। और नॉन मेटल किस में आते हैं, एलिमेंट। और एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट हमारे प्योर फॉर्म में होते हैं, वो मिक्सचर नहीं होते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। ये कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंट गैसेस इन एयर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि डिफरेंट गैसेस एयर के अंदर, हमें पता है एटमॉस्फेयर में हमारी बहुत सारी गैसें प्रेजेंट होती है, तो उनका रेशियो क्या होता है। तो भाई हमें पता है कि डिफरेंट प्लेस पर उनका रेशियो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। ये कह रहा है कि जो समर डे होता है, मतलब जब गर्मी के दिन होते हैं, तो उसके दौरान वाटर कैप्ड इन अर्थन वेसल, कि जो हम पानी होते हैं उसको हम किस में रखते हैं, मटके वाले बर्तनों में, मिट्टी वाले बर्तनों में रखते हैं, और वो कूल हो जाता है ड्यू टू फॉलोइंग फिनोमेना। तो भाई ये हमें पता है कि गर्मी के दिनों में हम मिट्टी के बर्तन में पानी रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो कौन सा प्रोसेस शो करता है, इवाप्रेशन। क्योंकि इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है, एक सरफेस फिनोमिना होता है, और ये कूलिंग का कारण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, चार आंसर इसका राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। काइनेटिक थ्योरी जो गैसेज की, वो 11th क्लास में आती है। तो इसमें पूछ रखा है कि काइनेटिक थ्योरी जो होती है गैसेज की, उसके अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बारे में क्या बोला गया है। तो भाई जो काइनेटिक थ्योरी होती है वो क्या कहती है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है, और परफेक्टली क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, और हर टाइम रैंडमली मूवमेंट करते हैं। जिस वेसल में होते हैं उस वेसल के साथ में ये उसकी वॉल के साथ में कोलाइड करते हैं, और उस पर अपना प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन आंसर इसका राइट होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, और ये क्या होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। ये कह रहा है कि प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर वाटर सप्लाई डन थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस। वाटर का जो प्योरिफिकेशन होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। तो इसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है। तो भाई आपको पता है कि जब हम वाटर का प्योरिफिकेशन करते हैं, तो जब वाटर सप्लाई होती है, तो उसमें वाटर का जो प्योरीफाइंग जो प्रोसेस होता है वो बहुत सारे स्टेप्स में होता है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, उसको प्योर किया जाता है क्लोरीनेशन के थ्रू। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोला है कि स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है कि ग्लास इज नॉट अ ट्रू कंपाउंड। जो ग्लास है वो हमारा ट्रू कंपाउंड है, वो नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इसका क्वेश्चन आया था, ग्लास को हमने मिक्सचर में काउंट किया था। और मिक्सचर क्या होते हैं, इसमें दो जो कंपोनेंट मिक्स होते हैं वो किसी भी रेशियो में होते हैं। लेकिन जो कंपाउंड होता है उसमें क्या होते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स होते हैं वो फिक्स रेशियो में होते हैं। जैसे हमने वाटर की बात करी, भाई वाटर जो होता है इस किसी भी, कोई भी इसका सोर्स रहा है वाटर का, चाहे रिवर है चाहे ओशियन से हमने पानी लिया हो, उसमें हमेशा एटम का रेशियो क्या रहता है, 2:1, और मास का रेशियो क्या होता है, 1:8। तो हम उसको बोलते हैं कंपाउंड। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है कि हम कोई भी दो कंपोनेंट है उसका, कोई भी मिक्सचर, कोई भी कंपोनेंट है उसकी मिक्सिंग हम किसी भी रेशियो में रख लेते हैं। तो इसका मतलब पहला जो हमारा आंसर है, स्टेटमेंट है, वो बिल्कुल सही है कि ग्लास है वो हमारा ट्रू कंपाउंड नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है कि जो ग्लास होता है इसका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता। तो हमें पता है कि जो मिक्सचर होते हैं,
मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होता, वो वेरी करता रहता है। जैसे पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अब मैंने पानी में मिट्टी डाल दी, ठीक है, तो अब क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पानी और मिट्टी का क्या बन गया, मिक्सचर। और मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता, ठीक है। तो सेकंड रीजन स्टेटमेंट भी हमारी सही है। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट आंसर हमारा क्या होगा, इसका राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहे हैं, टू लिक्विफाई ए गैस, हमें एक गैस को लिक्विफाई करना है एट टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। अब भाई मैंने आपको बताया था कि गैस को हमें लिक्विफाई करना है। लिक्विफाई करने का मतलब होता है कि गैस के पार्टिकल्स को बिल्कुल पास पास में लिख कर आना। अब ये कंडीशन कब होती है, जैसे मान लो गैस के पार्टिकल्स होते हैं इस तरह से, ठीक है। अब हमें लिक्विफाई करना है, मतलब हमें तीनों पार्टिकल को बिल्कुल पास में लेकर आना है। तो ये कब पॉसिबल है, जब हम हाई प्रेशर लगाए गैस के ऊपर और लो टेम्परेचर रखें, क्योंकि अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर हाई रखेंगे तो ये जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक पड़ जाएगा और पार्टिकल्स फिर से दूर चले जाएंगे। इसका मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए कि टेम्परेचर तो लो होना चाहिए और जो प्रेशर है वो कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट आंसर क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है 40 क्वेश्चन, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दी हुई है मिक्सचर के बारे में, ठीक है। और ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। पहला क्या है कि कोई भी एक सब्सटेंस है उसको हम डिवाइड करते हैं अदर टाइप ऑफ सब्सटेंस में बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, मतलब किसी भी सब्सटेंस को हमें सेपरेट करना है, हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। हम किसी भी सेपरेट प्रोसेस से हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे मानो मैंने बोल दिया कि सल्फर पाउडर है, उसमें मैंने आयरन मिक्स कर दिया, क्या आप आयरन के पार्टिकल को सल्फर से मिक्स कर लोगे? उसके लिए भाई एक पर्टिकुलर मेथड यूज़ करते हैं, जो कि जिस मेथड का नाम क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये तो गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजोल्विंग सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है NaCl हमारा क्या होता है, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, समुद्र के पानी में। समुद्र के पानी में क्या होते हैं, सोडियम के क्लोराइड भी होते हैं, मैग्नीशियम के क्लोराइड भी होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई जो सन की रे होती है तो धीरे धीरे उससे क्या होता है, वाटर इवापोरेट होता रहता है और सोडियम क्लोराइड है वो नीचे बच जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सोडियम क्लोराइड को पानी से अगर हमें सेपरेट करना है तो इवेपोरेशन प्रोसेस उसके लिए सूटेबल है। ये बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब इसका सेकंड आंसर क्या होगा, हमारा राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है और उसको हम डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं हीटिंग के थ्रू, तो इसको क्या कहते हैं भाई, आपको पता है क्या, सॉलिड से जब हम डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। और गैस से जब सॉलिड वापस आता है तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सब्लिमेशन। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे जो नेफ्थलीन की बोल्स होती है जिसको हम कपूर की गोली भी बोलते हैं, तो जब आप कपूर की गोली को हीट देते हैं तो आपने देखा होगा वो सीधा वेपर में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर हमारा कौन सा सही होगा, थर्ड आंसर हमारा राइट होगा, सब्लिमेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंड। विंड क्या होती है भाई, विंड जो होती है एक मिक्सचर होती है, ठीक है। जो हवा होती है वो कैसा होती है, वो मिक्सचर होती है और इसमें एलिमेंट्स भी होते हैं और इसमें क्या होते हैं, कंपाउंड्स भी हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43, ये क्या कह रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं भाई, लिक्विड स्टेट से और गैसीय स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये प्रोसेस कौन सा होता है हमारा, ये होता है इवेपोरेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, सेकंड आंसर हमारा राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये तो कट गया, ठीक है। ये है हमारा 44 वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड चॉक, जो वाटर है और चॉक है ना, इसको हमें सेपरेट करना है। भाई सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पानी में जब हम चॉक घोलते हैं, ठीक है, चॉक के पाउडर डालते हैं, तो ये किस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्यों हेट्रोजीनियस है, क्योंकि भाई जब आप पानी में चॉक के टुकड़े डालते हो तो आपने देखा होगा कि उस पानी के अंदर जो चॉक के पार्टिकल्स है वो सस्पेंड रहते हैं, ठीक है। मतलब आपको क्लियर दिखाई देते हैं कि इसमें चॉक का
जो बाउंड्री होती है वो अलग होती है और पानी की अलग होती है, ठीक है। अब हमें इसको सेपरेशन करना है, तो हम क्या कर देंगे, इस चौक वाला जो मिक्सचर है इसको हम थोड़ी देर के लिए इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, मतलब रेस्ट में छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, चौक के पार्टिकल्स नीचे सेट हो जाते हैं और पानी ऊपर आ जाता है और इजीली हम उससे पानी अलग कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, ये होता है सेडिमेंटेशन। इसका मतलब इसका फर्स्ट आंसर हमारा क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट। आपको बताना है कि इसमें कौन सा एलिमेंट नहीं है। आपको पता है कॉपर हमारा मेटल होता है और मेटल हमारा किस में आता है, एलिमेंट में आता है। ऑक्सीजन भी हमारा एलिमेंट में, क्योंकि ऑक्सीजन नॉन मेटल में आती है। हीलियम, हीलियम भी हमारा क्या होता है, नोबल गैस आती है। तो ये हमारे किस में आते हैं, एलिमेंट में आते हैं। वाटर, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, वाटर क्या होता है, कंपाउंड। तो ये हमारा क्या होगा, इसी का आंसर राइट होगा, सेकंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना। पहला कह रहा है कि जो बॉइलिंग और इवेपरेशन होते हैं दोनों हमारे सरफेस फिनोमिना होते हैं, ठीक है। ये बात गलत है। इवेपरेशन प्रोसेस हमारा सरफेस फिनोमिना होता है, क्योंकि इवेपरेशन में क्या होता है, जो सरफेस के मोलिक्यूल्स होते हैं ना वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। बॉइलिंग हमारा बल्क फिनोमिना होता है, ठीक है। तो पहला तो स्टेटमेंट हमारी गलत है। दूसरा कह रहा है कि बॉइलिंग हमारा सरफेस फिनोमिना है, ये तो वैसे ही राइट, वैसे ही गलत हो गया। बॉइलिंग हमारा सरफेस फिनोमिना नहीं है, बॉइलिंग हमारा बल्क फिनोमिना है। थर्ड कह रहा है कि बोथ बॉइलिंग एंड इवेपरेशन आर बल्क फिनोमिना, ये बात भी गलत है। फोर्थ कह रहा है कि बॉइलिंग है वो बल्क फिनोमिना है, रिवेपरेशन एक सरफेस फिनोमिना, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका क्या होगा, फोर्थ आंसर हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसका फादर किसको बोला जाता है, तो भाई इसका बोला जाता है एंटोनी लेवोजियर को, ठीक है, जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी दिया था, ठीक है। तो फादर ऑफ मॉडर्न मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है, लेवोजियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट डू नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड इन द एंटायर मीडियम इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं सस्पेंसन, ठीक है। मतलब सस्पेंसन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल क्या होते हैं, सस्पेंड रहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर डिटरमाइंड बाई साइंटिस्ट सो फार। भाई आपको पता है मैटर की वैसे तो 3 स्टेट होती है, लेकिन इसकी 5 स्टेट है वो डिफाइन की गई थी, ठीक है। तो 3 तो कौन सी होती है, सॉलिड लिक्विड गैस, चौथी थी प्लाज्मा और पांचवी थी बोस आइंस्टाइन, ठीक है। तो 5 स्टेट इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच रूल इन साइंस डज नॉट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा रूल है जो मिक्सचर की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ये कह रहे हैं कंपोनेंट जो होते हैं मिक्सचर के वो रिटेन कर लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि भाई जो कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर में वो किसी भी प्रोपोर्शन में होते हैं तो वो रिटेन नहीं करते अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है। उसके बाद मिक्सचर कैन बी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस का मिक्सचर है वो हो सकता है, ऐसी गलत बात है। एयर में भी तो गैसें प्रेजेंट होती है, ठीक है। थर्ड कह रहा है कि इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम फिजिकल मेथड, हम मिक्सचर को फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल गलत बात है। फोर्थ कह रहे हैं इट्स स्ट्रक्चर इज़ फिक्स्ड, मतलब ये कह रहा है कि इसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है। भाई मिक्सचर होता है, इसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, तो इसका फोर्थ आंसर क्या होगा, हमारा राइट होगा, ठीक है। उसके बाद हमारी वीडियो का आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो भाई इसमें ब्रास है, ये हमारा हेट्रोजीनियस नहीं है, ठीक है। ये होमोजीनियस है क्योंकि ब्रास एलोई होती है, एलोई होमोजीनियस मिक्सचर होता है। शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, ये भी हमारा होमोजीनियस है। एयर, एयर भी होमोजीनियस मिक्सचर होती है। मिल्क, मिल्क हमारा कैसा होता है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और ये क्या होता है हमारा, शायद ये इमल्शन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्योर सब्सटेंसेस इज, प्योर सब्सटेंस कौन सा होता है, इसमें शुगर सॉल्यूशन है, ये प्योर नहीं है, तो मिक्सचर है। मिल्क भी मिक्सचर है, एयर भी मिक्सचर है, तो मीथेन क्या होगा इसमें, राइट होगा, ठीक है। तो ये आज के हमारे टॉपिक है वो कंप्लीट होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे मतलब जो हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आता है 9th क्लास में, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है।
सेकंड चैप्टर, उसमें से पूरा का पूरा ये आपका कवर हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे इसके एमसीक्यू बिल्कुल ख़त्म होते हैं। कल हम एक नए चैप्टर के एमसीक्यू शुरू करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी, सपोर्टिव लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।